नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को मेरा नमस्कार। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं और इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दिल्ली सरकार की बात है, अरविंद केजरीवाल सरकार की बात है, तो मैं आज आपको एक बार पहले शुरू में ये बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी संकट में है और सीबीआई ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर दी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। आज उनकी सुनवाई कोर्ट में हो रही थी, हाई कोर्ट में। उससे पहले ही जो सीबीआई है उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट शराब घोटाला मामले में दायर कर दी है। तो अभी केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। अभी केजरीवाल जेल में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा। दिल्ली में सड़ा गला सिस्टम एक बार फिर से उजागर हो गया है। भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई दिखाई देती है दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली के पटेल नगर इलाके में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दिल्ली में ही यानी पूर्वी दिल्ली में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई थी। ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हैं और अब शनिवार के दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली का जो राजेंद्र नगर इलाका है, वहां एक कोचिंग सेंटर में सैलाब टूट पड़ा। सैलाब यानी कि पानी, और इतनी बड़ी मात्रा में पानी कि बच्चे वहां जो पढ़ रहे थे वो बाहर नहीं निकल पाए। बताया तो ये जाता है कि 3 बच्चों की उसमें मौत हुई, 3 स्टूडेंट्स की, लेकिन अभी पूरी संख्या मालूम नहीं है। और पानी का जो रेला आया इतना भयानक, उसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर एमसीडी पर लग रहा है। एमसीडी जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जहां 50 रुपए से लेकर हजारों, मतलब 50,000 रुपए तक से ऊपर, उससे भी ऊपर रिश्वत ली जाती है। भ्रष्टाचार पनप रहा है दिल्ली के अंदर। जो कोचिंग सेंटर हैं वो किसी नियम का कोई पालन नहीं करते। वहां यानी कि ये जो राजेंद्र नगर है, इसके अलावा जो मुखर्जी नगर है, वहां देखिए मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। याद होगा आपको कि कैसे रस्सियों के सहारे स्टूडेंट नीचे उतारे गए थे। उससे कोई सबक नहीं लिया गया। वो जो मुखर्जी नगर इलाका है वहां कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही राजेंद्र नगर में है। यहां तो हद है, यहां तो हद है, क्योंकि यहां राजेंद्र नगर में बेसमेंट में लाइब्रेरियां हैं, यानी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरियां भी है। और वहां जो वॉशरूम बनाए गए हैं उसमें उसकी शिकायत की गई थी कि यहां पर कोई भी खतरा हो सकता है, पानी ओवरफ्लो हो सकता है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है दिल्ली के अंदर कि अब बस क्या ही कहने। ये जिस तरह से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इस पर कोई लगाम नहीं है, कोई सबक नहीं लिया गया। आप ये देखिए कि ये जो एमसीडी वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? बारिश से पहले नालों की सफाई करवाना। इसकी शिकायत की गई, मतलब एक व्यक्ति ने शिकायत की थी एमसीडी में कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बारिश का मौसम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने तक पिछली बार कहा था कि जितने भी ये शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर जितने भी चल रहे हैं, जो अवैध तौर पर चल रहे हैं, जहां प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं होता, जहां जो आग बुझाने की, अगर मान लिया जाए आग लग जाए तो कोई उसको बुझाने का तंत्र नहीं है, जहां जो इस तरह का जो इरेगुलरिटीज है उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए, नहीं लिया गया। क्योंकि यहां भी प्रभावशाली लोग हैं, एक पूरा माफिया सिस्टम पर हावी है। और अब दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने अचानक कहा है कि 13 जो कोचिंग संस्थान है इस प्रकार के, जो नियमों का उल्लंघन करके चल रहे हैं, उनको तुरंत सील कर दिया जाए, और उनको सील कर दिया गया है।
एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने अधिकारियों से को जानकारी दी और बल्कि उनको आदेश दिया कि जो इस प्रकार कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं उनको सील किया जाए। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेंडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल, डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। और जो जहां ये पानी भरा बेसमेंट में, जिसका नाम राव आईएएस है, आप ये देखिए ये भी उसी उसमें आता है जहां इतनी इरेगुलरिटीज है। किसी को उम्मीद नहीं थी, पानी इतनी तेजी से आया और लाइट बंद करनी पड़ी। स्टूडेंट अंदर थे बेसमेंट में, लाइट बंद करनी पड़ी। लाइट बंद की तो जो गेट था वही नहीं खुला, तो बच्चे बाहर कहां से जाते? बच्चे जो है टेबल पर खड़ा हो गया, कोई कुछ खड़ा हो गया आपकी जान बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे वहां पर, एनडीआरएफ वाले पहुंचे, तो वो भी परेशान दिखे क्योंकि पानी ऐसा भर गया था और पीछे से पानी इतना ज्यादा आ रहा था कि वो टीम को ये लगा कि भाई पानी अगर हम पंप से बाहर निकालते भी हैं तो वो पानी जाएगा तो बाहर तो ऑलरेडी इतना पानी भरा हुआ, तो पानी कहां डालेंगे वो, कहां? तो आप ये देखिए कि किस कदर मिसमैनेजमेंट दिल्ली के अंदर। और अरविंद केजरीवाल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि एमसीडी उन्हीं की सरकार है। ये कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, बीजेपी के पास एमसीडी है। अब तो एमसीडी तुम्हारे पास थी, तुमने क्या किया वहां पर? यानी कि रोज जो तारीख पर तारीख लग रही है कोर्ट में, आज भी सुनवाई अरविंद केजरीवाल की थी। आप ये देखिए कि रोज कोर्ट में सुनवाई, अरविंद केजरीवाल की जान सबसे सस्ती है। और जो ये छात्र बेमौत मारे गए, जो बेचारा कोई आईएएस बनने की हसरत लेके आया, कोई पीसीएस बनने की हसरत लेके आया, उनको इस तरह से मरना पड़ रहा है। रोज यही हो रहा है कि केजरीवाल की डाइट को लेकर कोई प्रॉब्लम है। कभी कहते हैं कि उनको जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, कभी वो खाना नहीं खा रहे हैं, कभी उनका वजन बहुत घट गया है, यह चिंता है। और जमानत नहीं हो रही उनकी, इसको लेके चिंता है। बड़े बड़े वकील हायर किए जा रहे हैं। और उस दिल्ली के अंदर जहां राष्ट्रपति हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां प्राइम मिनिस्टर है, जहां सारे मंत्री संतरी सब हैं, बड़े से बड़ा अमला मौजूद है, वहां उस दिल्ली में आप सोचिए कि एक कोचिंग सेंटर में इस इतनी तेजी से पानी भरता है। बारिश होने का पूरा अनुमान था, बारिश हुई, कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, बद इंतजामी की हद दिल्ली के अंदर। बस चिंता है तो बस केजरीवाल को किसी तरह से जेल से बाहर निकालना है, और केजरीवाल जेल से बाहर निकल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यह हाल है दिल्ली का। आप ये सोचिए, जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, पिछले 10-12 साल हो गए इसने ऐसा कोई काम नहीं किया कंस्ट्रक्टिव, सिवाय ये आरोप लगाने के, दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। अब आप देखिए ना, दिल्ली में स्टूडेंट दम तोड़ रहे हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, और दिल्ली की जो सुपर सीएम है सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल जी की पत्नी है, हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही, हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, स्टार प्रचारक हैं वो। तो केजरीवाल जेल के अंदर, व्यवस्था लुंज पुंज। मंत्री और ये जो गोपाल राय टाइप के जो लोग हैं, आतिशी मरलेना टाइप के लोग, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। परेशानी ये है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई। कहीं ऐसा ना हो 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो और वहां भी हमारे सारे के सारे कैंडिडेट हार जाए, इस बात की चिंता ज्यादा है। इसलिए केजरीवाल को बाहर निकालना है। दिल्ली में स्टूडेंट मर जाए, पानी भर जाए, ये सारा बदइंतजामी, ये इतने साल इनको शासन करते हुए हो गए, इनको ये तक नहीं पता कि भीतर समस्या क्या है। गली कूचों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं, किसी गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं करते। हाई कोर्ट ने जो पिछली बार आदेश दिया उसका क्या हुआ?
कोई किसी को नहीं पता। सिर्फ केजरीवाल को जेल से छुड़ाना है, एक सूत्री कार्यक्रम है। ये शैली ओबराय, जो ये 13 कोचिंग सेंटरों को इन्होंने सील करवा दिया, ये शैली ओबराय क्या कह रही हैं? कल की दुखद घटना के बाद राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल्स के वायलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। ये काम आप अभी क्यों कर रही हैं? यानी आप सांप मरने के बाद लकीर पीट रहे हैं। मतलब कल तक तो आपको सिर्फ ये देखना था कि आतिशी मरलीना दिल्ली में जल संकट को लेकर धरना दे रही हैं, वो क्या कर रही हैं वहां, उनके पास सारे इंतजाम है या नहीं, ये सब देख रहे थे आप। और अब आपको चिंता है कोचिंग सेंटरों को। चलिए, सील कर रहे हैं, लेकिन इतने भर से काम चलेगा नहीं। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाके हैं ना, जहां ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। यहां सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से इनकी अनदेखी हो रही है। बांसुरी स्वराज भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी वहां पर अपनी बातें कही, लेकिन मैं इस चीज को यहां बहुत ज्यादा इसमें राजनीति नहीं घुसेड़ना चाहता। बेसिकली यहां इंसानी जानों का सवाल है भाई। विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि मैंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों के आपराधिक कदाचार के कारण खोए गए अनमोल युवा जीवन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिन लोगों की जान गई है और उनके दोषियों को सजा दी जाएगी। ये बात सही है, आप उनको सजा दे देंगे, लेकिन जो जाने तो वापस नहीं आ सकती, तो क्यों नहीं पहले व्यवस्था की जाती है? गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपसे भी ये सवाल है, क्योंकि दिल्ली तो आप भी चलाते हैं ना। ये नियमों का उल्लंघन हो रहा था। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। वहां से कैसे छात्रों को उतारा गया, यानी 5वीं 6ठी मंजिल से रस्सियों के सहारे। वो नजारा भी लोगों ने देखा। तो फिर क्यों नहीं सेफ्टी मेजर लिए जाते? सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते? क्यों सिर्फ एक आदेश पास कर दिया जाता है, लेकिन उस आदेश पर अमल हो ये क्यों नहीं तय किया जाता? ये कौन तय करेगा? देखिए कोर्ट एक आदेश पास करता है। कोर्ट, जो भी अदालत होती है, आदेश पास करती है, एक फैसला देती है, लेकिन उस पर अमल कराना पुलिस का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। वो क्यों नहीं हुआ? तो क्या ये इसी तरह से चलते रहेंगे? और कितना भ्रष्टाचार है इसमें। आप एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, आप एक बेसमेंट में, जो बेसमेंट गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाए गए, वहां कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अंधेर गर्दी है ये, अंधेर गर्दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वहां लाइब्रेरियां चल रही हैं, और ये आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है ये धंधा। और देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग गायब हो गए सीन से अचानक। विकास दिव्य कीर्ति जो कि आईएएस की कोचिंग देते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो इस सीन से गायब है, क्योंकि उनका भी जो धंधा पानी है वो यहीं से चलता है। ये एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, ये है कि ये आलम है दिल्ली का, ये आलम है। और वैसे एक बात और बताता हूं, जो छात्र यहां पर पढ़ने आए हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी, ये इलीगल एक्टिविटीज वहां पर, तो उन्होंने इसकी शिकायत ऊपर क्यों नहीं की? और वहां एक छात्र बता रहा था कि वहां बड़े 22-23 हजार रुपए किराया लेते हैं एक स्टूडेंट से, एक रूम का। और जो मकान मालिक है वो कोई सहूलियत नहीं देता। जरा सी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, आधा घंटे, और घुटना घुटना पानी भर जाता है। यहां भी 5-5 फीट तक पानी भर गया था बेसमेंट में। इसको कौन देखेगा? कभी कभी देखिए, हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की है ना, जब हम कभी
कोई गलत काम होते देखते हैं ना तो हम उसका प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि पता है कि अगर हमने प्रोटेस्ट किया तो उसका कोई हल तो निकलेगा नहीं। या हमने कोई शिकायत की किसी इलीगल काम की, जैसे कोई एक 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 फ्लोर ऊपर उठा रहा है, हम उसकी शिकायत कर दें अगर नगर निगम में जाकर, तो पता लगा दुश्मनी हो जाती है पड़ोसी से। लेकिन क्योंकि उसका कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, पैसे खा के पुलिस वाले इंजीनियर से मिलकर सारा काम कर देते हैं। अब स्वाति मालीवाल भी वहां पहुंची, स्वाति मालीवाल को वहां से गो बैक के नारे लगे। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा है कि यहां तो भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार करो और कुछ भी करवा लो आप। देख, मैं आपको स्वाति मालीवाल का वो ट्वीट पढ़ के जरा आपको सुनवा देता हूं। पढ़वा, आप देखिए क्या कहा है स्वाति मालीवाल ने। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा, बता रहे हैं स्टूडेंट 10 दिन से बार बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, बिना भ्रष्टाचार के ये सेंटर कैसे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाले जा रहे हैं, कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। स्वाति मालीवाल ने हादसे के पूछे गए भ्रष्टाचार इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने इशारा किया, स्पष्ट है कि कोई सेफ्टी रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं, पैसा दो और काम करवाओ। इसका मतलब देखिए, ये आम आदमी पार्टी की नेता है, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। गौर से सुनिएगा, इनको भी केजरीवाल ने पिटवाया था और अभी ये केजरीवाल से नाराज हैं और इन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला पूरी तरह से, ये वो महिला कह रही है, वो सांसद कह रही है जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन भी थी, वो ये कह रही है भ्रष्टाचार है। और ये वही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो जब सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार को हम मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, फलाना भ्रष्ट है, अरुण जेटली, पता नहीं किन किन का नाम लिया। लेकिन आज अपने नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, इसको ये देख नहीं रही। ये स्वाति मालीवाल भी उसी आंदोलन में शामिल थी जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए केजरीवाल ने किया था, और आज केजरीवाल खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जेल में बंद हैं। ये है असलियत दोस्तों। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आज आपसे शेयर की है। सिस्टम पूरी तरह से लचर है, व्यवस्था पंगु हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि इसका भी कुछ होगा। जैसे पिछली बार कोचिंग सेंटर में आग लगी मुखर्जी नगर में, वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल सकता है। कुछ दिन तक लोग शोर मचाएंगे, मीडिया में थोड़ा बहुत छपेगा, अखबारों में छपेगा, टेलीविजन पर चलेगा, उसके बाद सब खामोश हो जाएंगे। क्योंकि जो ये पैसे की बंदर बांट का मामला है ना, तू भी खा और मैं भी खाऊं, ये इसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है, पूरे सिस्टम को तबाह करके रख दिया है इन लोगों ने। सिस्टम की ऐसी की तैसी करके रख दी है, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। और केजरीवाल भी लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।